पोजीशन ना होने की वजह से जो गैप है वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी फील करेगी, जिसे कि जिनके पास जो है स्टेट सब्जेक्ट है उनका स्टेट सब्जेक्ट जो है वो डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा। ये जो 25 लाख वोटर्स की बात की जा रही है कि ये आपका फिगर कहाँ से आई, हमें नहीं पता इस बात का। जो हमारी रेजिडेंट कांग्रेस है, यानी कि 90% कांग्रेस तो आजाद साहब के साथ चली गई है कि आप जब बीजेपी से पूछेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की टीम है। द न्यूज नो में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं राजकुमार। आज हम खास बातचीत में आपके साथ मिलाने जा रहे हैं अजातशत्रु शर्मा जी से, जो कि पेशे से वकील हैं और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से व्यवस्था हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में विस्तार कर रही है और किस एजेंडे के साथ काम कर रही है। बताएंगे किस तरह से पार्टी जो है जमीनी। सबसे पहले तो मैं द न्यूज नाउ का और आपका विशेषकर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ जो है रख सकूँ। तो मैं इससे पहले कि कुछ आपके प्रश्न का उत्तर दूं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं कि मैं पिछले 25 वर्षों में सामाजिक फील्ड में कार्यरत हूं। एज ए स्टूडेंट लीडर मैंने यहाँ पर अपना डिग्री कॉलेज कठुआ से कैरियर स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं NSUI का यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा और मुझे मैडम सोनिया जी ने नेशनल अवार्ड भी दिया 2003 के अंदर, जो एक बड़ा सम्मानजनक पुरस्कार था उस वक्त। तो उसके बाद हम चलते गए, काम करते गए। स्टेट जनरल सेक्रेटरी के बाद 2011 में मैं यहाँ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया टैलेंट हंट के थ्रू, और उसके बाद 2013 में हमने यहाँ इंटरनल इलेक्शन लड़ा यूथ कांग्रेस का और मैं लोकसभा जनरल सेक्रेटरी चुना गया। तो उसके बाद हम काम करते रहे। 2014 में भी पैनल में भी मेरा यहाँ मैंडेट के लिए नाम गया था कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो अप्रूव नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हमने पार्टी का दामन थामे रखा। 2019 का जब चुनाव आए तब भी हमने पार्टी को काफ़ी सुझाव दिए कि इस तरह से आप कैंपेन करें, और मेरी लगातार इतने वर्षों से अनदेखी की गई। तो हाल ही में फिर आज़ाद साहब के साथ भी वही व्यवहार होने लगा, जो हमारे महबूब नेता हैं, और मेरे पिताजी ने भी उनके साथ काम किया है। 74 में जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो मेरे फादर यहाँ जिला अध्यक्ष थे उनके साथ कठुआ में। तो हमने जब देखा कि हमारे जो नेता हैं उनके साथ ही इस तरह की बदसलूकी करने लगे या अनदेखी करने लगे सेंट्रल लेवल पर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मेरे साथ की जा रही थी। तो जब हमने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, और उनके साथ साथ मैंने भी यहाँ कठुआ से कांग्रेस से रेजिग्नेशन दिया, और अब उनके साथ हम चल पड़े हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, हम उसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और उन्होंने हमें जो डायरेक्शन दी है कि आप इस संगठन को जो है आगे बढ़ाइए। उन्होंने इसका नाम के बारे में बताया कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो अंदरूनी लोकतंत्र हो या कैसा भी हो, वर्कर्स की, लीडर्स की आवाज़ सुनी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो आज़ाद वर्ड बीच में यूज किया गया, वो आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद नहीं है। उन्होंने क्लियर किया है, स्पष्टीकरण दिया है कि ये मेरा नाम नहीं है। आज़ाद का मतलब फ्रीडम, आज़ादी है। हमारा किसी भी दल के साथ कोई भी संबंध नहीं है। और तीसरा उन्होंने जो बताया, पार्टी मतलब एक दल, पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये राजनीतिक संगठन है। अब कुछ ही देर में इसकी रजिस्ट्रेशन भी होने वाली है और हमें चुनाव निशान भी अलॉट किया जाएगा। उस फ्लैग में उन्होंने 3 कलर रखे, एक मस्टर्ड येलो, वाइट और ब्लू। ये 3 रंग इसलिए हैं कि मस्टर्ड येलो जो है ये अलग अलग सिग्निफिकेंस करते हैं कलर्स, तीनों कलर जो हैं। तो इसमें हमारी प्लूरलिज्म है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारा पीस है और इंक्लूसिव ग्रोथ है। सबको साथ लेके चलना है। पार्टी को बी टीम भी बोला जा रहा है, भाजपा की किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऐसा आरोप है, मैं आपको बताऊं, जब से आज़ाद साहब ने रेजिग्नेशन दिया है और अपनी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन किया है, पहले दिन से लेकर सबसे पहले उन पर इल्ज़ाम ये लगाया, जो हमारी रेजिडेंट कांग्रेस है, यानी कि 90% कांग्रेस तो आज़ाद साहब के साथ चली गई है, जो 10% कांग्रेस बची है, ये वो लोग आज़ाद साहब पर आक्षेप लगा रहे हैं कि ये मोदी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। और आप बड़े हैरानगी की बात है कि आप जब बीजेपी से पूछेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की टीम है,
और आप अगर एनसी और पीडीपी से पूछे वो भी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। अरे भैया हम ए टीम है, मैं कहता हूं हम ए टीम है। आने वाले इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ए टीम के रूप में उभरने वाली है और सबसे ज्यादा सीटें, जबकि 2/3 मेजॉरिटी हम लोगों को मिलेगी और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब जो है चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। युवाओं की बात करें तो सड़कों पे हैं, बेरोजगारी में नंबर 2 पे हमारी जम्मू कश्मीर जो है, जो ड्यूटी चल रही है, तो किस तरह से जो है आपकी पार्टी उसको देखती है और आगे जाके उसको वो करेगी? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये कड़वी सच्चाई थी। कांग्रेस पार्टी लगातार देश में जो थी वो अपोजिशन भी नहीं कर पा रही थी और अपोजिशन ना करने के चक्कर में आम लोग सफर कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है देश में अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है और वो ऐसे मुद्दों पर राजनीति करते थे कि वो मोदी साहब ने कौन सा सूट पहना, मोदी साहब ने ये किया, मतलब उनको पर्सनल अटैक वो करते थे। प्रधानमंत्री को उन्होंने चोर कहा। अगर आपने अटैक करना है, अगर आपने बात करनी है तो एक नेता के बात करें, बीजेपी को क्रिटिसाइज करें। प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को कैसे दाग लगा सकते हैं? तो ये इस तरह की राजनीति के चलते ये अपोजिशन जो थी, कांग्रेस पार्टी विफल रही है देश के अंदर। तो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन ना होने की वजह से जो गैप है वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी फील करेगी, जिसमें आपने प्रश्न जो उठाया हमारे बेरोजगार युवाओं का है, हमारे पीएचई डेली वेजेस का मसला है, हमारे एनवाईसी वॉलंटियर्स का मसला है, उनको पे स्केल कम है और बड़े सारे मसले हैं। जम्मू कश्मीर में अब ऐसी स्थिति बन गई है कि एक चपरासी भी अगर आपने लगाना है तो वो भी दिल्ली जाकर लगाना पड़ेगा। अगर आपने एक छोटा सा रूल भी बनाना है, कानून भी पास करना है, वो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब बैठेगी फिर वो उसको सेशन को तय करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड जो है मिलना चाहिए और स्टेटहुड मिलने के साथ हमारी जो उन्होंने एक सिस्टम ओपन कर दिया हुआ है, हमारी जो प्रोटेक्शन इतने सालों से रही। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं भाजपा की कि उन्होंने ठीक है 370 तोड़ना था, तोड़ दिया। उनको सिर्फ इतना ही आता था कि 370 कैसे तोड़ना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर या भाजपा के अंदर, भाजपा के पास 2019 से के बाद का जो मॉडल है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से आगे चलाना है, वो मॉडल जम्मू कश्मीर में भाजपा कहीं ना कहीं फेल रही है। एक उदाहरण देता हूं मैं, आप मुझे बताएं, जब उन्होंने कहा कि हम आपको डोमिसाइल देंगे, तो डोमिसाइल कहने का मतलब यह है कि जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट थे, जो स्टेट सब्जेक्ट हमने 20 वो सरकारी दस्तावेज था और आपको पता कितनी जद्दोजहद कि उसको कम से कम 6 महीने लगते थे उस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए। और 20 रिपोर्टें, चाहे पटवारी की, चाहे आपके लंबरदार की, चाहे आपके प्रोमिनेंट सिटीजन्स की, चाहे और लोगों की इंक्वायरियां वेरिफिकेशन होने के बाद वो मिलता था। अगर वो जिनके पास था तो हम लोगों को मजबूर किया गया है सरकार के द्वारा कि आप भी डोमिसाइल ले। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे कि जिनके पास जो है स्टेट सब्जेक्ट है, उनका स्टेट सब्जेक्ट जो है वो डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा। इस तरह की बातें जो हैं ये दिल्ली स्तर पर कहीं ना कहीं सरकार फेल है, लेकिन उनके आगे का नजरिया नहीं है, जो कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप किस तरह से देखते हैं कितनी जल्द होने एजेंडा लेकर आपकी पार्टी जो है आगे और किस तरह से मजबूत करेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को? और देखिए, चुनावों का जैसे अमित शाह जी ने 2-3 दिन पहले कश्मीर में हिंट दिया है कि हम बहुत जल्द जो है वो चुनावों की, जैसे ही समरी रिवीजन हमारी जो खत्म होती है और हमारी वोटर लिस्टें तैयार होती हैं, तो उसके बाद जो है चुनावों की घोषणा की जाएगी। और मुझे लगता है कि चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और मार्च महीने जो मतलब हमें महसूस हो रहा है इस बात का, और हमारी भी तैयारी उस बात को लेकर है। अभी हमारी आज़ाद साहब ने 2 दिन पहले एक दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर और जोनल लेवल पर जो है और स्टेट लेवल पर भी कमेटीज जो है बनानी है। तो उसके लिए हमारे कुछ जो सीनियर नेताओं को ड्यूटी लगाई है और वो हर जगह जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, हर ब्लॉक के लोगों की बात सुनेंगी। वो किसे अपना जोनल प्रेसिडेंट या जोनल कमेटी में देखना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट कमेटी में देखना चाहते हैं, और उसके बाद जो है वो ब्लॉक लेवल की भी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। डेमोक्रेटिक पार्टी, आज़ाद पार्टी जो है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और हम जो है आज भी समझते हैं कि आज भी हमारी इतनी तैयारी है कि हम चुनाव लड़ने के इस काबिल हैं। और जो भी जनता के मुद्दे हैं, जो आपने हमें सवाल किया कि हमारे जो मेन एजेंडा है, वो आज़ाद साहब ने बखूबी बयान किया है कि स्टेटहुड जो है वो सबसे बड़ा एजेंडा है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि यहाँ की जो नौकरियां हैं, यहाँ की जो लैंड है, उसकी रिजर्वेशन जो है, उसकी प्रायोरिटी जो है, जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो 50, 60, 70 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, हम उनकी बात करते हैं।
उनको भी तो कुछ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जैसे आप, एक हमारा पर्वतीय राज्य है, आप देखते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है नहीं। हमारा जो स्टेट है, जो यूटी कर रहे हो कह लो आप, वो हिमाचल से मिलती है। तो हिमाचल में अगर प्रोटेक्शन है तो हमारे स्टेट के अंदर भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बाहर का कोई सिटीजन आके यहाँ ना बसे, हम कहते हैं बसे, उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन एक तरीका होता है, जैसे हिमाचल में 15 साल है कि 15 साल आप वहां पर रिजाइड करोगे, वहीं आप आपके एग्रीकल्चर लैंड के ओनर बन सकते हो, जॉब ले सकते हो। और दूसरी बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो 25 लाख वोटर्स की बात की जा रही है कि ये आप फिगर कहां से आई, हमें नहीं पता इस बात का। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को वोट इंक्लूड किया जाए जिनका एक ही वोट हो। ये नहीं है कि अब पंजाब में भी वोट हो तो इधर भी वोट डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिमाचल में भी वोट हो तो इधर भी वोट डालें। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का व्यवस्था जो है वो भाजपा को देखनी चाहिए कि हमें इस मॉडल कैसे बनाना है। और वो अगर चुनावों से पहले कह हमें स्टेटहुड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर चुनावों के बाद भी मतलब जो है स्टेटहुड नहीं देते तो मैं समझता हूं कि एक ही शख्स है श्री गुलाम नबी आजाद साहब, वही जो है उनसे लड़के झगड़ के जो है वो स्टेटहुड वापस दिलवा सकते हैं। और ये जो एजेंडे मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए, ये वही सेंटर से जो है वही अकेले नेता है जिनकी दोनों रीजन में एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं आजाद साहब की बात में विशेष कर रहा हूं क्योंकि ऐसे नेता हैं जिनकी, हमारे पास ऐसे लीडर हैं जिनकी सिर्फ जम्मू में एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारे पास ऐसे लीडर हैं जिनकी कश्मीर में है, लेकिन वाहिद एक अकेले नेता है, सीनियर नेता है, एक्सपीरियंस्ड है उनको पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का। वो खुद कहते हैं कि मैं 3-in-1 हूं, मैं जम्मू का भी हूं, कश्मीर का भी हूं और मैं इंडिया का भी हूँ। आज़ाद जी, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने दानी उसके लिए टाइम निकाला और आपने बात जो आपने लोगों के सामने रखी। शर्मा जी जिन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेता है, इन्होंने बखूबी कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो बात कर रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, वही जो है जम्मू कश्मीर की जो बेहतरी के लिए काम करेंगे, अपने हक हकूक़ जम्मू कश्मीर के लोगों को दिला सकते हैं।